हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसे कि वीडियोकॉन का जो इंसॉल्वेंसी केस का जो केस चल रहा था एनसीएलटी में, आज उसके रिगार्डिंग एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर सुना दिया है। तो यहाँ पर अगर पहली चीज़ देखें तो वीडियोकॉन पहली इंडियन कंपनी थी जिसे कि लाइसेंस मिला था कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग का 1986 में। उसके बाद से ही कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेटर और जो एसी बनाने के सेक्टर में ये आई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस किया था। बट उसके बाद कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में आई, उसके बाद इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और फिर डीटीएच सेगमेंट में भी ये आ गए। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन करने के कारण कंपनी पे जो है कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जहां 2007 में कंपनी पर जो टोटल कर्ज था वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर 2017 तक 60,000 करोड़ के भी ऊपर हो गया। और यही कारण है कि फिर इस कंपनी को एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी के लिए लाया गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो है लगभग 15 ग्रुप कंपनीज हैं वीडियोकॉन की जिनको एनसीएलटी के में इंसॉल्वेंसी केस में लाया गया था। अब यहाँ पर एनसीएलटी ने जो है अप्रूव कर दिया है किसकी बिडिंग, जो वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विंस टेक्नोलॉजीज, जी हाँ ट्विंस स्टार टेक्नोलॉजीज जी, इनकी जो ग्रुप कंपनी है ये वेदांता की, उसकी जो बिडिंग यहाँ पर अप्रूव कर दी है एनसीएलटी ने। और ट्विंस स्टार टेक्नोलॉजी ने जो बिडिंग की थी वो लगभग 2,900 करोड़ के ऊपर की बिडिंग थी, लगभग 2,962 करोड़ के आसपास की इनकी बिडिंग थी, जिसे कि एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है। और साथ साथ एनसीएलटी ने, जो कि वेणुगोपाल धूर्त भूतपूर्व प्रमोटर हैं जो वीडियोकॉन कंपनी के, उनकी जो यहाँ पर ऑफर था 30,000 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये 30,000 करोड़ का ऑफर क्यों रिजेक्ट किया और क्यों कंपनी ने 2,962 करोड़ का यहाँ पर जो है एक बहुत जिसमें लगभग 90% का हेयर कट देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर मंजूर लिया लैंडर्स ने। तो उसका एक रीज़न है कि जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि ये जो 30,000 करोड़ है वो 2035 तक देने की बात कर रहे थे प्रमोटर अपने ऑफर में, ऐसा कहा जा रहा है। और जो कि लैंडर्स को नापसंद आ रहा था, इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को जो है मना कर दिया। और जो ट्विंस स्टार टेक्नोलॉजीज का जो बिडिंग है वो लगभग 95% वोटिंग के साथ अप्रूव किया गया था लैंडर्स की, तो अच्छा खासा अप्रूवल मिला था उसको। अब इसके साथ देखें तो यहाँ पर 2,962 करोड़ या 2,900 के ऊपर की जो यहाँ पर बिडिंग आई है उसको भी जो है लैंडर्स ने अप्रूवल दिया। उसका एक रीज़न ये भी था कि कहीं ना कहीं ये बिडिंग जो टोटल लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का उससे ज़्यादा अमाउंट की थी, क्योंकि अगर देखें तो टोटल लिक्विडेशन की जो अमाउंट निकल के आ रही थी कंपनी की वो लगभग 2,600 करोड़ की ही आ रही थी और यहाँ पर बिडिंग 2,900 करोड़ के ऊपर की थी। तो इसीलिए फिर लैंडर्स ने इसे अप्रूवल दे दिया। अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो मिस्टर अनिल अग्रवाल है उनका विज़न काफ़ी अच्छा है और बहुत दूरदर्शी कहा जा सकता है। उन्होंने जब सेसा गोवा को 2007 में एक्वायर किया था, उसके साथ ही फिर उसके बाद उन्होंने वीएस डेम्पो कंपनी को भी 2010 में एक्वायर कर लिया था। और इसके बाद कैन इंडिया, जी हाँ, इसको इन्होंने 2012 में एक्वायर किया था। और एक चीज़ थी कि कैन इंडिया के पास लगभग 22.5% की हिस्सेदारी थी रवा ऑयल एंड गैस फील्ड में। और यही कहीं ना कहीं जो है वीडियोकॉन के लिए जो बिडिंग की थी वेदांता ग्रुप ने या अनिल अग्रवाल जी बैक्ड कंपनी वेदांता ग्रुप में, तो अनिल अग्रवाल जी ने खुद ने कहा कि वो काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि जो वीडियोकॉन की जो यहाँ पर एक हिस्सेदारी थी रवा ऑयल एंड कंपनीज में, रवा ऑयल एंड गैस फील्ड में, वो लगभग 25% की हिस्सेदारी थी वीडियोकॉन की। और इसी हिस्सेदारी के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि जो कैन इंडिया को जब एक्वायर किया तो उन्हें इसमें 22.5% की हिस्सेदारी तो मिल ही गई थी। उसके साथ साथ अब जब उन्होंने वीडियोकॉन को यहाँ पर एक्वायर करे हैं तो अब उनकी जो हिस्सेदारी 25% की और बढ़ जाएगी रवा ऑयल एंड गैस फील्ड में। तो टोटल हिस्सेदारी जो हो जाएगी अब वेदांता ग्रुप की वो लगभग 47.5% की हिस्सेदारी हो जाएगी रवा ऑयल एंड गैस फील्ड में। उसके साथ साथ इसके बाद अगर किसी की जब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगी इस कंपनी में तो वो है ओएनजीसी की, जो कि लगभग 40% की हिस्सेदारी है। एंड उसके बाद रवा ऑयल एंड गैस की रहेगी, जो कि 12% से कुछ ऊपर की है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अब एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएंगे वेदांता ग्रुप इस कंपनी में। और यही काफ़ी एक्साइटेड कर रहा था मिस्टर अनिल अग्रवाल को, स्पेशली इस केस में। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो वीडियोकॉन का यहाँ पर
इंसॉल्वेंसी केस था, और साथ साथ जो प्रपोज्ड प्लान है उसमें कंपनी के शेयर जो है वो डीलिस्टेड होने की बात है इसमें। अब यहाँ पर जो डीलिस्ट का डिस्क्लोजर है वो कंपनी ने कहा है कि वो डिस्क्लोजर जो भी नॉर्म्स हैं सेबी के उसके अंतर्गत वो यहाँ पर डिस्क्लोजर देंगे, और जैसे ही उनके पास एनसीएलटी की कॉपी आती है, ऑर्डर की कॉपी, वो यहाँ पर डिस्क्लोजर देंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पूरे शेयर्स राइट ऑफ कर दिए जाएं, क्योंकि जब लैंडर्स जो कि शेयर होल्डर से पहले आते हैं वो ही अपना 90% का हेयर कट देख रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर, जब उनकी कंपनी ही, शेयर होल्डर एक कंपनी पे पैसा लगाते हैं, जब कंपनी ही कुछ नहीं दे रही है तो कैसे शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाएगा। ये बट मेरा एनालिसिस है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस भी करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बट यस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए नए इन्वेस्टर्स को। तो ये थी जानकारी दोस्तों, वीडियोकॉन का जो इंसॉल्वेंसी केस चल रहा था उसका जो एनसीएलटी ने अपना यहाँ पर ऑर्डर सुनाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।